चित्रा, जो वाराणसी कोर्ट में सुनवाई स्थगित करने की मांग की बात विष्णु जैन की तरफ से हो रहा है, वो कौन सी सुनवाई जिसकी मांग कर रहे हैं कि उसको अभी स्थगित किया जाए? कौन, और अपना पक्ष रखने के लिए भी वो वक्त और मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और जो पहली 2 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, उसके आधार पर हिंदू पक्ष ये मानकर बैठा हुआ है। हालांकि जब से सर्वे शुरू हुआ उसके बाद से हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो मंदिर ही है और वहां पर शंख बजाने की, पूजा पाठ करने की हमें इजाजत चाहिए। और आज हम सब ने देखा था कि एक और जो कमिश्नर है उनकी ओर से कहा गया कि हमें बहुत कम वक्त मिला है इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए, लेकिन आज दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी कोर्ट के भीतर। लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अर्पिता, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, जो 2 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसके जरिए जो तथ्य और साक्ष्य निकलकर सामने आए हैं, अगर उनको पुख्ता तौर पर सही माना जाए तो ये साफ होता है कि वहां पर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। और इसी बात का जिक्र बार बार हिंदू पक्ष की ओर से, आखिर कहां से वहां पर नाग के, देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए, सिंदूर के निशान वहां पर देखे गए हैं, जो नीचे छोटे छोटे तख्त बनाए जाते हैं, उसमें दीपक जलाए जाते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में ही होते हैं। तो इसके आधार पर अगर इस रिपोर्ट को ही सच माना जाए तो ये पुख्ता होता है कि वहां पर पहले मंदिर था और क्या उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया, जो हिंदू पक्ष बार बार कहता है कि वो तो मंदिर था, उसके भीतर प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की थी, सिर्फ ऊपर से टोपी यानी कि गुंबद पहनाकर उसको मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। यहां पर एक और बड़ी जानकारी दे दूं, ये जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, दरअसल कल ही ये रिपोर्ट सौंप दी गई थी, हालांकि बाद में ये सार्वजनिक हो गई। अब इसको लेकर भी कोर्ट में क्या किसी तरह का विरोध दर्ज कराया जाएगा कि कोर्ट से अभी ऑर्डर आने के ठीक पहले ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच अर्पिता, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए, जो पूरी की पूरी रिपोर्ट होगी, जो 3 दिनों की सर्वे की, वो 14 से लेकर 15 पन्नों तक की हो सकती है, जिसका जिक्र भी बार बार किया जा रहा है। हालांकि यकीनन टाइम कम मिलने का दावा जो कोर्ट कमिश्नर है उनकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो रिपोर्ट तैयार की गई है, कहा जा रहा है वो 12 से 15 पन्नों के बीच की हो सकती है। बाकायदा उसमें मैप के जरिए एक एक बातों का जिक्र होगा कि मैप में कहां पर क्या चीजें मिली हैं, कौन कौन सी मूर्तियों के निशान कहां पर पाए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल उस शिवलिंग को लेकर, क्योंकि हिंदू पक्ष पूरी तरह से ये मानकर बैठा हुआ है कि वो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर सीमेंटेड कुछ लगाया गया और फिर उसको कट करके फव्वारा बनाने की कोशिश की गई। मुस्लिम पक्ष जो बार बार इस दावे पर अड़ा हुआ है कि नहीं वो फव्वारा है, तो हिंदू पक्ष ये भी दावा कर रहा है कि आप दिखाइए फव्वार के लिए पानी कहां से आया, उसके लिए सप्लाई कहां से हुई, उसके मलबे को नीचे देखिए। एक और महत्वपूर्ण बात अर्पिता, आज ही मलबे को हटाने वाली जो एप्लीकेशन लगी हुई है महिला वादियों की ओर से, उस पर भी सुनवाई होगी। और ज्यादा हद तक माना यही जा रहा है कि मलबे को हटाने का आदेश, हालांकि केस का फैसला माननीय न्यायालय को करना है, लेकिन जिस तरह की डिमांड की गई है अपने तथ्यों और तर्कों के आधार पर, माना यही जा रहा है कि मलबे को हटाने का आदेश भी दिया जा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो यकीनन हिंदू पक्ष कहीं न कहीं इसको अपनी जीत के तौर पर भी देखेगा। 2 बजे तक का इंतजार, जब 12 से 15 पन्नों की रिपोर्ट उम्मीद है देश के सामने आ जाएगी। और इस बात से लबरेज दिख रहा है कि वहाँ सबूत मंदिर के हैं, चाहे वो शिवलिंग का जिक्र हो, चाहे वो उस दीवार का जिक्र हो जहां पर वो कह रहे हैं उस मलबे को हटाइए, दीवार को हटाइए, कई मूर्तियां वहां से मिल सकती है। लेकिन इस बीच आपको दिखाए भक्तों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जल्दी से हिमांशु साहब तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए, यहाँ पर आप देखिए जो भक्त है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनसे भी हमने बात की। आप यहाँ पे पुजारी हैं? जी नहीं, पुजारी नहीं है, पर यहाँ पर अध्ययन करते हैं काशी। क्या ये जो विवाद चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? जो ये विवाद चल रहा है, देखिए, इसमें पुरातत्व के द्वारा जो मिली हुई है, सर्वे के द्वारा जो पर यहाँ पर जो मिला हुआ है वो सत्य है। क्योंकि एक जो शिवलिंग की बात जो हो रही है, जी देखिए, काशी में कड़कड़ में भोलेनाथ जी का वास है, क्योंकि ये तीनों लोकों से न्यारी काशी है और काशी में तीनों लोकों से न्यारी काशी होने के कारण काशी में कड़कड़ में भोलेनाथ का वास है। कहते हैं अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कुछ सफेद कलर का लगाया गया है जिससे कहते हैं फव्वारा था, उससे पानी निकलता था। तो क्या शिवलिंग खंडित मानी जाए? अगर है तो क्या पूजा नहीं हो सकती? देखिए, अभी तो वो उसका जांच का विषय है कि उसके ऊपर फुब्बारा था, कि वो शिवलिंग है, कितने नीचे तक शिवलिंग है। और काशी में स्मशान है, काशी में मस्जिद हो ही नहीं सकती, क्योंकि काशी तो एक भूतों की नगरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो लोग हैं जो यहाँ अध्ययन करते हैं या यहाँ जो आते हैं वो यहाँ जरूर देखते हैं। मेरे पीछे जरा हिमांशु जल्दी से दिखा दीजिए, ये वही परिसर जहाँ पर सर्वे चला और इसी परिसर को लेकर कोर्ट पे है मामला। सुप्रीम कोर्ट में भी, वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई होनी है।